सो मैं एक पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहा हूँ जिसमें हम पेशेंट के ट्रेकिया में ट्यूब डाल देते हैं जिससे पेशेंट को सांस लेने में आसानी होगी, क्योंकि हम उस ट्यूब को वेंटिलेटर से अटैच कर देंगे एंड वेंटिलेटर पेशेंट को ब्रीथ प्रोवाइड करेगा। तुम अगर आईसीयू के डॉक्टर हो तो तुम्हें इंट्यूबेशन सीखना ही पड़ेगा, और इसको इजी कैसे करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले जब तुम डिसाइड करते हो कि हमें इस पेशेंट को इंट्यूबेट करना है तो तुम्हें सब कुछ रेडी रखना है पहले जो हमें ड्यूरिंग इंट्यूबेशन लगेगा, लाइक लैरिंगोस्कोप, ईटी ट्यूब जो हम पेशेंट के ट्रेकिया में डालने वाले हैं। ये ईटी ट्यूब कुछ नंबर्स की आती है, हम प्रेफरेबली 8 यूज करते हैं मेल्स में और 7 नंबर या 7.5 हम फीमेल्स में यूज करते हैं। सक्शन भी रेडी रखना है तुम्हें, ताकि जब तुम पेशेंट का मुंह खोलोगे तो तुम्हें अंदर सिक्रीशंस मिलेंगे, उसको तुम सक्शन के थ्रू इजीली सक कर पाओ, जिससे पेशेंट का जो एयरवे है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंड तुम्हारी विजिबिलिटी बढ़ेगी। सिडेटिव और पैरालाइटिक ड्रग्स रेडी रखो, जैसे मिडाज, केटामिन, वैक्यूरोनियम, इटोमिडेट, ये सब ड्रग्स रेडी रखो। ये ड्रग्स हम यूज करेंगे पेशेंट को सिडेट करने के लिए जब हम पेशेंट को इंट्यूबेट करने वाले हैं। ऑल्सो अम्बू बैग, स्टाइलेट जो हम ईटी ट्यूब के अंदर डालते हैं जिससे ईटी ट्यूब स्ट्रेट रहता है, एंड बुजी भी रेडी रखो। अगर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन रहा जिसमें तुम्हें वोकल कॉर्ड्स बहुत छोटी छोटी दिख रही है, जहाँ पे तुम्हारा ईटी ट्यूब जा नहीं पा रहा है, तो ये बुजी बहुत काम आती है वहां पे। तो जहाँ पे इंट्यूबेट करना बहुत मुश्किल होता है वहां पे बुजीज यूज करते हैं हम, तो ये भी रेडी रखनी है हमें, बिकॉज ये बुजी बहुत पतला होता है, इसको तुम इजिली वोकल कॉर्ड्स में डाल सकते हो। देन उसके ऊपर से तुम ईटी ट्यूब को इंसर्ट करो एंड यू आर गुड टू गो। ऑल्सो क्रैश ट्रॉली, डिफिब्रिलेटर, ये सब भी रेडी रखो, बिकॉज अगर पेशेंट इंट्यूबेशन के दौरान अगर कार्डियक अरेस्ट में गया तो तुम इजीली रिससिटेट कर सको पेशेंट को। एंड तुम्हारे पास टीम होनी चाहिए नर्सेस की, ये अकेले का काम नहीं है। 1 person टू गिव ड्रग्स, 1 person टू हेल्प यू विद बैक मास्क वेंटिलेशन एंड 1 person टू असिस्ट यू, ताकि जो भी तुम्हें ड्यूरिंग इंट्यूबेशन लगे वो नर्स तुम्हें इजीली प्रोवाइड कर सके। एंड हाँ, एक चीज मैं भूल गया, अम्बू बैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तुम पेशेंट को इंट्यूबेट कर दोगे सक्सेसफुली तो ये अम्बू बैग यूज करना है हमें पेशेंट को ब्रेथ प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जब तक तुम वेंटिलेटर सेटिंग्स डालो ये अम्बू बैग यूज कर सकते हो तुम पेशेंट को ब्रेथ प्रोवाइड करने के लिए। अब ये सब रेडी है तुम्हारे पास, तो पेशेंट को पहले पोजीशन दो फॉर इंट्यूबेशन। स्निफिंग पोजीशन यूज करो जो पेशेंट ओबेज नहीं है, नॉर्मल पेशेंट्स के लिए। स्निफिंग पोजीशन में हम पेशेंट का थोड़ा हेड अप कर देते हैं और नेक एक्सटेंड कर देते हैं, जिससे जो एयरवे है वो अच्छे से अलाइन हो जाता है और तुम्हें अच्छे से विजुअलाइज होते हैं वोकल कॉर्ड। एंड ओबेस पेशेंट में हमें रैम पोजीशन यूज करनी है, जिसमें पेशेंट को हम प्रॉप्ड अप पोजीशन में रखते हैं, पूरी अपर बॉडी ऊपर की तरफ रखते हैं ऐसे, एंड वी अलाइन द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटर्स टू द स्टर्नल नॉच ऑफ द पेशेंट। तो इस पोजीशन में जो पेशेंट ओबेस है उनका भी एयरवे अच्छे से दिख जाता है। दोनों पोजीशन ही डिफरेंट है, इसको तुम सिंपली ऐसे याद रख सकते हो। अगर पेशेंट की नेक शॉर्ट है और थिक है तो तुम रैम पोजीशन यूज करोगे, एंड अगर पेशेंट की नेक नॉर्मल है तो तुम स्निफिंग पोजीशन यूज करोगे। अब तुमने पोजीशन दे दी पेशेंट को, तो पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करो फॉर 3 to 5 minutes। 100% FiO2 दो पेशेंट को, इससे तुम्हें ज्यादा टाइम मिलेगा इंट्यूबेट करने के लिए पेशेंट को। सिंपल है। अब तुमने सब तैयारी कर ली इंट्यूबेशन की, तो पेशेंट को सिडेट करना है हमें। सिडेट करने के लिए सबसे अच्छा ड्रग इज इटोमिडेट। अगर पेशेंट का बीपी बहुत कम है तो तुम ये यूज कर सकते हो, ये पेशेंट का और बीपी ड्रॉप नहीं होने देता। तो ये इटोमिडेट अगर पेशेंट को सेप्टिक शॉक है जिसमें पेशेंट का बीपी ऑलरेडी बहुत कम रहता है, उन कंडीशंस में बहुत अच्छे से तुम इसको यूज कर सकते हो। इसका डोज है 0.3 mg पर kg बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट। सिंपली अगर 70 kg का पेशेंट लग रहा है तो यू कैन गिव 20 mg टू द पेशेंट। केटामिन भी बहुत अच्छा ड्रग है सिडेट करने के लिए, बट अगर पेशेंट का आईसीपी रेज्ड है या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो ये अवॉइड करना है। देन पैरालाइटिक ड्रग्स भी यूज करने हैं तुम्हें, जिसको अगर तुम पेशेंट को दोगे तो पेशेंट के एयरवे के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे एंड दिस विल हेल्प यू इंट्यूबेट द पेशेंट इजीली। इसमें यू कैन यूज सक्सिनिलकोलिन अगर तुम्हें फास्ट पैरालिसिस चाहिए तो। इसका डोज है 1 to 1.5 mg पर kg बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट। देन रॉक्यूरोनियम भी एक पैरालिटिक ड्रग है, ये रीनल फेलियर या फिर हाइपरकैलेमिया केसेस में बहुत हेल्पफुल होता है, बट ये पैरालिसिस थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए क्रिएट करता है, लाइक 30 to 60 मिनट्स। तो अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो कि तुम इंट्यूबेट कर सकते हो पेशेंट को तो ये ड्रग्स कम ही यूज करो, बट अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम इजीली इंट्यूबेट कर सकते हो पेशेंट को तो यू कैन गो विद दिस। क्योंकि अगर तुमने रॉक्यूरोनियम दे दिया पेशेंट को एंड पेशेंट के एयरवे के मसल्स पूरे रिलैक्स हो गए एंड यू आर नॉट एबल टू इंट्यूबेट द पेशेंट, तो पेशेंट ब्रीथ नहीं कर सकता है खुद से फॉर अराउंड 60 मिनट्स। तो ये याद रखो, इसमें रॉक्यूरोनियम तुम 1.2 mg पर kg बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट दे सकते हो। सिडेशन को अगर सिंपल वे में बताऊं तो अगर बीपी कम है और तुम्हें और ज्यादा बीपी ड्रॉप नहीं करना है तो इटोमिडेट यूज करो, और अगर पेशेंट को एस्मा है या ट्रॉमा का पेशेंट है कोई तो यू कैन गो विद केटामिन, इससे बीपी भी कम ड्रॉप होता है। पोटेशियम अगर नॉर्मल है तो यू कैन यूज सक्सिनिलकोलिन, और अगर पोटेशियम ज्यादा है या फिर पेशेंट रीनल फेलियर में है तो तुम रॉक्यूरोनियम यूज करो।
सिंपल हो गया सेडेशन। अब तुमने सीडेट कर दिया पेशेंट को, तो पेशेंट का मुंह खोलो सबसे पहले विद सीजर टेक्निक या क्रॉस फिंगर टेक्निक, एंड स्लोली लैरिंगोस्कोप पेशेंट के मुंह में डालो फ्रॉम द राइट साइड, और जो टंग है उसको लेफ्ट साइड स्वीप कर दो। रिमेंबर लेफ्ट हैंड में लैरिंगोस्कोप होना चाहिए, दैट इज नॉन डोमिनेंट हैंड। अब लैरिंगोस्कोप को पेशेंट के मुंह के अंदर डाल के यू लिफ्ट द लैरिंगोस्कोप, जिससे तुम्हें अच्छे से विजुअलाइज होंगे वोकल कॉर्ड्स। अगर तुम्हें वैलिकुला दिख रहा है तो प्लेस द टिप ऑफ द लैरिंगोस्कोप ऑन द वैलिकुला और उसको लिफ्ट करो, तो तुम्हें इजीली वोकल कॉर्ड्स दिख जाएंगे। अगर इस मेथड से वोकल कॉर्ड्स तुम्हें इजीली दिख गए तो ईटी ट्यूब उठाओ एंड प्लेस द ईटी ट्यूब इनसाइड द वोकल कॉर्ड्स, सिंपल। बट अगर तुम्हें वोकल कॉर्ड्स विजुअलाइज नहीं हो रहे हैं तो आस्क द नर्स टू पुट द प्रेशर ऑन द एपिग्लॉटिस बाहर से। ये प्रेशर बैकवर्ड्स, अपवर्ड्स और राइटवर्ड्स लगाना है, जिसको तुम बर्प से याद रख सकते हो, BURP। ये बाहर से जब नर्स प्रेशर देंगी तो मोस्टली तुम्हें वोकल कॉर्ड्स दिख ही जाएंगे। अब वोकल कॉर्ड्स दिख गए तो आस्क द नर्स टू होल्ड दैट प्रेशर, एंड तुम ईटी ट्यूब उठाओ और उसको इंसर्ट करो इनसाइड द वोकल कॉर्ड्स। अगर तुम्हें बहुत छोटे दिख रहे हैं वोकल कॉर्ड्स और तुम्हें लग रहा है कि ईटी ट्यूब बहुत बड़ी है, वो अंदर नहीं जाएगी, तो यू कैन यूज बुजी एट दैट टाइम। इसीलिए हमने बुजी को ऑलरेडी रेडी रखा था। देन तुमने ईटी ट्यूब सक्सेसफुली वोकल कॉर्ड्स में डाल दिया है तो स्टाइलेट पहले बाहर निकालो एंड देन ईटी ट्यूब को और अंदर डालो, बिकॉज अगर तुम स्टाइलेट के साथ पूरा अंदर डाल दोगे ईटी ट्यूब तो दिस कैन डैमेज द एयरवे, इसलिए याद रखो। अब तुमने इंसर्ट कर दिया ईटी ट्यूब तो कंफर्म करो कि ट्रेकिया में ही गया है या नहीं ईटी ट्यूब तुम्हारा, बिकॉज बहुत बार पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि इसोफेगस में चला जाता है। तो ये कंफर्म कैसे करोगे? सबसे पहले चेस्ट राइज देखो पेशेंट का, एंड देन स्टेथोस्कोप लो एंड ऑस्कल्टेट द लंग साउंड्स। चारों लंग्स के लोब्स में अगर तुम्हें अच्छे से एयर एंट्री दिख रही है तो समझ जाओ तुम्हारी ईटी ट्यूब अंदर ही है ट्रेकिया के। एक और बहुत इजी और अच्छा साइन है कि तुम्हारी ईटी ट्यूब प्रॉपर्ली ट्रेकिया में गई है या नहीं। तुम ईटी ट्यूब को देखो, अगर उसमें फॉग दिख रहा है तुम्हें तो मोस्ट प्रोबेबली ये ईटी ट्यूब ट्रेकिया में ही है। बट ईटी ट्यूब प्रॉपर्ली ट्रेकिया में है या नहीं, इसका एक ही कंफर्म साइन है, चेक द EtCO2। जब तुम ईटी ट्यूब को वेंटिलेटर से अटैच करोगे तो उसमें EtCO2 नाम की एक चीज होती है, जिसका मतलब है पेशेंट कितना CO2 बाहर निकाल पा रहा है ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। ये हमें वेंटिलेटर में दिखता है। अगर EtCO2 0 दिखा रहा है तो समझ जाओ तुम्हारी ट्यूब ट्रेकिया में नहीं इसोफेगस में गई है। जल्दी से ट्यूब बाहर निकालो एंड ट्राई टू इंसर्ट इन द ट्रेकिया। अगर EtCO2 प्रॉपर्ली जनरेट हो रहा है तुम्हारा तो समझ जाओ ये ट्रेकिया में ही है तुम्हारी ट्यूब, एंड यू हैव सक्सेसफुली डन योर फर्स्ट इंट्यूबेशन। अब सब्सक्राइब कर लो मुझे, ऐसे ही मैं तुम्हें सेंट्रल लाइन भी सिखा दूंगा।